हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग, जिसकी साइज़ 38 इंच है प्लस लंबाई 14 इंच तैयार है। तो हम इसके लिए 15 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। 15 इंच पर आप एक लंबाई का निशान लगा लीजिए। 1 इंच हम एक्स्ट्रा हमेशा सिलाई के लिए लेते हैं। 2.25 इंच पर हम गले का निशान लगा लेंगे, प्लस उससे आगे 3 इंच पर कंधे का निशान लगा देंगे। इस निशान को आगे बढ़ा लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 38 इंच की साइज़ का ब्लाउज़ है, तो हम इसके लिए 6.5 इंच पर मुड्डे का निशान लगाएंगे। यानी कंधे की जो गोलाई का निशान है वो 6.5 इंच पर हमें लगाना है, प्लस सीने का चौथा हिस्सा यानी 9.5 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे, प्लस 2 इंच का आगे मार्जिन लेते हुए इस निशान को बढ़ाया है। अब आप इन निशानों को नीचे बढ़ा दीजिए। आप चाहें तो इन निशानों को सीधा लगा सकते हैं, और एक मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी, वो सेम ही आएगा। अब इसका गला ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं है, तो 7 इंच पर मैंने गले का निशान लगाया है। और गले की चौड़ाई आप 2.5 इंच 2.25 इंच रख सकते हैं। गले की गोलाई देते हुए मैंने निशान लगा दिया है। अब देखिए, अगर गला आपने छोटा बनाया है तो आपको कंधे की चौड़ाई ज़्यादा रखनी है। जैसे नॉर्मली हम थोड़ी सी डीप कटिंग करते हैं, लेकिन अगर आपका गला छोटा है तो आपको ये गहराई 2 इंच पर रखते हुए कटिंग करनी है। मतलब कंधे थोड़े से चौड़े रखने हैं, जिससे कि गला खींचेगा नहीं, गला और कंधे खींचेंगे नहीं। ये हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम इसको फ्रंट पे बना रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो कैरी बैग्स आते हैं उन पर कटिंग बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे पेपर पर बना सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, आप इसे डायरेक्ट कपड़े पर मत बनाइए, क्योंकि कटोरी कटिंग के लिए हमें 2 तरीके से कटिंग करनी पड़ती है। अब देखिए यह है, अगर आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा है तो आप इसमें बेल्ट का कपड़ा रख सकते हैं, नहीं तो आप पहले फ्रंट पार्ट तैयार करके बैक बेल्ट अलग से कटिंग कर सकते हैं। ये मेरे पास 15 इंच का कपड़ा है, 15 इंच बैक पार्ट है, और उससे आगे एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा प्लस 2 इंच फोल्डिंग का लेकर इस तरीके से मैंने यहाँ पे 18 इंच पर एक निशान लगाया। इसमें हमें बेल्ट साथ में मिल जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है एक्स्ट्रा तो आप इसमें बेल्ट अलग से बना लीजिए। देखिए एज इट इज इसको ड्रॉ कर लीजिए। मैंने कैरी बैग वाला कपड़ा इसलिए लिया क्योंकि ये कैनवास वाला कपड़ा बहुत अच्छा रहता है कटिंग करने के लिए। अगर आप पेपर पर कटिंग बनाएंगे तो वो पेपर फट जाता है। अब इस पर 6 इंच पर गले का निशान लगाया है। एक बार फर्मा बढ़ने के बाद इसे आप आराम से अपने पास सेफ रख सकते हैं, इसलिए मैंने ये कपड़ा यूज़ किया है। और समझने के लिए आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, डायरेक्ट आप कपड़े पर कटिंग मत कीजिए। एज इट इज आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। अब 4 इंच पर मैंने एक कंधे का निशान लगाया है। कंधे का निशान जो कटोरी के पास वाला जो हिस्सा होता है उसकी कटिंग करने के लिए हमने एक 4 इंच पर निशान लगाया है। अब उससे आगे आप हुक आई की पट्टी की तरफ से 6 इंच पर एक निशान लगाइए। एक निशान 6 इंच पर और नीचे की तरफ और लगा लीजिए। अब देखिए, ऊपर से कंधे से नीचे की तरफ आपको 13 इंच पर एक निशान लगाना है। जो हमारे आगे का हिस्सा 12.5 इंच पर लगा है, सॉरी, जो हमारा आगे का हिस्सा बनेगा और कटोरी की कटिंग और कटोरी के पास वाले हिस्से की कटिंग बनेगी। अब आपको क्या करना है, देखिए इस निशान को गोलाई में शेप देते हुए कटोरी निकालेंगे, और ये जो बेल्ट की तरफ से जो हम कटिंग करते हैं उसमें आधे इंच का तिरछा हिस्सा में देना है। अब यहाँ से मेरे पास 4 इंच और 3 इंच का बेल्ट तैयार है। आपके पास कपड़ा हो तो आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप इस कपड़े को अलग जगह से रख के भी निकाल सकते हैं। अब इसको एक कटोरी की शेप देते हुए कटिंग करनी है। अभी ये जो नाप हमें मिला है ये रेडी नाप नहीं है, ये फर्मा बिल्कुल भी रेडी नहीं है। अब जो ये कटोरी बनी है इसको हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। पहले हम कंधे की कटिंग कर लेते हैं। तो कंधे की कटिंग के लिए आप आधा इंच या 1.25 इंच की गहराई दे लीजिए। अब इसे कटिंग कर लेते हैं।
अब देखिए जो हमारे पास ये छोटी कटोरी जो तैयार है, ये कटोरी का नाप बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सिर्फ एक शेप दिखाने के लिए हमारे पास कटोरी आई। अब हम इसकी सही कटोरी का नाप बनाएंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए उरेब कपड़ा। पहले आप इस कपड़े को उरेब देख लीजिए। उरेब मतलब तिरछा कपड़ा, जैसे हम गले की पट्टी जब काटते हैं तो जिस कपड़े को उरेब करते हैं उस तरीके से, मतलब कॉर्नर से आप इस तरीके से इस कपड़े को अगर आप सीधा रखेंगे तो ये उरेब लगेगा। अब इस पर आप एज इट इज इसको ड्रॉ कर लीजिए। पहले आप इसको एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए, फिर ये भी सब नाप के हिसाब से कटोरी को छोटा बड़ा किया जाएगा। तो अभी हम 38 इंच की कटोरी बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें देखिए फ्रेंड्स, हुक आई की तरफ से 1 इंच कपड़ा बढ़ाकर निशान लगाएंगे। ये देखिए इधर हम 1 इंच बढ़ाकर यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए। 1 इंच पर हमने निशान लगाया, प्लस पीछे की तरफ से आप 1.5 इंच पर निशान लगा लीजिए। अब देखिए ऊपर से हमें इस कपड़े को तिरछा ही मिलाना है, इस कपड़े को बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, क्योंकि इधर हुकाई की पट्टी है तो इधर से तिरछी शेप ही आएगी। प्लस इधर से हम सिलाई करते हैं तो इस तरफ हमें आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए सिलाई के लिए, तो ऊपर से आधा इंच बढ़ाते हुए जहाँ हमने 1.5 इंच का निशान लगाया वहाँ तक इस निशान को मिला लीजिए। अभी ये कटोरी बिल्कुल सीधी है, तो बीच की शेप देने के लिए अब आप इसको बिल्कुल सेंटर में ले लीजिए। 9 इंच या बराबर आई है, तो 9 इंच में से 5.5 इंच 4.5 इंच पर आप इस पर एक निशान लगा के 1.5 इंच इस कटोरी को नीचे बढ़ा लीजिए। अब जो शेप रेडी है, ये बिल्कुल हमारी तैयार कटोरी है। अब इसे आप कटिंग कर लीजिए, फिर मैं आपको इसे रखने का तरीका बताती हूँ। ये 38 इंच साइज़ के लिए, अगर 36 के लिए आप बनाते हो तो इससे हल्का सा छोटी कटिंग करनी होगी आपको। अब देखिए हमारे पास ये जो तैयार आई है कटोरी, इसको हम कपड़े पर इस तरीके से सेट करेंगे कि कपड़ा हमारा उरेब होना चाहिए। अभी ये कपड़ा सीधा रखा हुआ है, लेकिन जब आप इस पर तिरछी कटोरी रखेंगे तो वो उरेब बनेगी। फ्रेंड्स, कटोरी की कटिंग करने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ यही ध्यान में रखनी है कि कटोरी उरेब होनी चाहिए, तभी उसकी अच्छी शेप आएगी। अगर आप सीधी कटोरी बनाते हो तो उसमें बिल्कुल भी अच्छी शेप नहीं आ पाएगी बॉडी पे, और वो बिल्कुल खींची हुई रहेगी। इस तरीके से अब देखिए आप इसको जैसे चाहे वैसे कपड़े पर सेट कर सकते हैं और एज इट इज़ ड्रॉ करके आप कटिंग कर सकते हैं। फर्मा इसलिए बनाना ज़रूरी है कि बाद में आप इसको कपड़े पर उरेब रख कर कटिंग करनी है, और डबल वार कटोरी कटिंग करने से आपका कपड़ा भी वेस्टेज नहीं जाएगा। अब जो हमारे पास ये जो तैयार नाप आया ये बिल्कुल सही रहेगा। अब आप इसके बाकी के हिस्से भी कटिंग कर सकते हैं। आगे का और पीछे का हिस्सा मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए ये बेल्ट का जो कपड़ा है, अब हमारे पास फर्मा तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम है मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रख रही हूँ और नीचे से पट्टी अटैच कर दूँगी। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप इसको तुरपान की पट्टी के साथ ही कटिंग कर सकते हैं। वैसे हम तुरपान की पट्टी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ, दिखने में आपको कटोरी बड़ी दिखेगी, लेकिन आधा इंच का मार्जिन लगाते हुए ये देखिए, अगर आप इसको अच्छे से शेप में मिलाएंगे ये शेप आएगी कटोरी की, और कटोरी इतनी छोटी हो जाएगी। कटोरी में बीच का जो टक्स डलता है उससे कटोरी की शेप आती है। ये देखिए आप कपड़े पर इस तरीके से अच्छे से पहले एडजस्ट कर लीजिए पूरा फर्मा जो हमने बना लिया, और ये देखिए बहुत ही सुंदर शेप आती है अगर आपने कटोरी की सही कटिंग करी।